तो शगुन हमारे साथ एक खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं पर्यावरण के लिए काम करने वाले और आई फॉरेस्ट के सीईओ चंद्रभूषण जी। चंद्रभूषण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ पर। सबसे बड़ा सवाल यही कि कोरोना के इस दौर में क्या पर्यावरण की अहमियत पहले से और बढ़ गई है? पर्यावरण को बचाने की मुहिम आखिर क्यों जरूरी हो जाती है? देखिए, जो कोरोना है, जो जूनोटिक डिजीजेज हैं, उनके भी कुछ कारण पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। ये माना जाता है कि जब आप इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन करते हैं, जब आप इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो जो वाइल्ड एनिमल है और ह्यूमन है, दोनों आपस में आते हैं, जिसके कारण कुछ बैक्टीरिया और वायरस जो कि वाइल्ड एनिमल में है, वो हमारे ऊपर आ जाते हैं। तो पिछले 20 सालों में हमने देखा है कि जो जूनोटिक डिजीज़ हैं, पैंडेमिक हैं, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। कोविड-19 2020 में है, उससे पहले हमारे पास स्वाइन फ्लू आया था। आपको मालूम होगा उससे पहले सार्स आया था, एवियन फ्लू। तो जो जूनोटिक डिजीजेज हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी कारण से पर्यावरण और जो जूनोटिक डिजीजेज हैं और जो हेल्थ का लिंकेज है वो लोगों को बहुत अब क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर हमें अपने आप को बचाना है तो हमें पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, हर बार पर्यावरण दिवस पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन इसके बाद लोग इसको बिल्कुल भूल जाते हैं। क्या विशेष प्रयास की इस वक्त जरूरत है? बहुत ज़रूरत है। अगर आप देखिए हमारी जो पर्यावरण की हालत है अभी, चाहे आप वायु प्रदूषण को देख लें या नदियों के प्रदूषण को देख लें या प्लास्टिक पोल्यूशन को देख लें। आज के दिन में जो प्लास्टिक जो समुद्र में जीव जंतुओं को हानि पहुंचा रहा है, तो अगर हम हर एक दृष्टिकोण से देखें तो पर्यावरण की हालत बहुत अच्छी नहीं है। आप सही बोल रही हैं कि पर्यावरण दिवस के बाद लोग भूल जाते हैं। हमें 365 दिन पर्यावरण को याद करने की ज़रूरत है और अपने ज़िंदगी में पर्यावरण के जो प्रोटेक्शन है उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है, हम सभी का काम है। और इसीलिए इस विश्व पर्यावरण दिवस में हमें ये याद करना चाहिए कि हम सब भागीदार हैं अगर हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना है तो। बिल्कुल, हम सब भागीदार हैं अगर हम पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो। चंद्रभूषण जी, पेरिस जलवायु समझौता कुछ वक्त पहले बनाया गया था, क्या उसमें सफल रहा है ये? देखिए, जो क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन है उसमें पिछले कुछ महीनों में तो तेजी आई है, लेकिन जो 4 साल जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने तो पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को बाहर निकाल लिया था और पूरे दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन में जो काम हो रही थी वो ठप हो गया था। लेकिन अब अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बाइडेन हैं, वो क्लाइमेट चेंज में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि दुनिया के सभी देश हैं जो उसमें जुड़ें। तो पिछले कुछ महीनों से पर्यावरण जो जलवायु परिवर्तन पे जो काम है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का काम है वो बढ़ रहा है, लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है क्योंकि जो देशों ने जो कमिट किया है ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करने के लिए ताकि हम जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल कर सकें, वो सफिशिएंट नहीं है। अभी भी जो विश्व का तापमान है वो 2 डिग्री से ज़्यादा गर्म होने की आशंका है 2050 तक, और जिसके कारण कि बहुत क्षति होगी, जान माल की हानि होगी, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन होगा। तो हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है जलवायु परिवर्तन पर। बिल्कुल चंद्रभूषण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, आपने अक्सर अलग अलग दलों के सांसदों को आपस में बहस करते हुए देखा होगा, लड़ते झगड़ते देखा होगा, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ये सांसद एक खास मकसद से एकजुट हुए हैं। देखिए, वीगन को अपनाएं और पर्यावरण को बचाएं। ये संदेश इस संसद भवन से पूरे देश भर में जाए, इसी मकसद से पेटा के साथ अलग अलग दलों से कई सांसद शाकाहार की शपथ के साथ जुड़े हैं। इस अभियान में पीलीभीत से सांसद मेनका गांधी, संभल से सांसद शफीकुर रहमान, आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से बेलाना चंद्रशेखर, नैनीताल से सांसद अजय भट्ट, अमलापुरम से सांसद अनुराधा चिंता, सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल, राजमहल से सांसद विजय हांस तक, मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर शामिल हैं। 8 सांसद आज के दिन सिर्फ वीगन खाएंगे और किसी भी डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर पूरा विश्व ही ऐसा करने लगे तो कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकता है।
नेचर जर्नल की एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ वीगन खाने से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 50% तक कम किया जा सकता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च में सामने आया है कि वीगन खाने वाला एक व्यक्ति 73% तक कार्बन उत्सर्जन कम करता है। अगर कोई शख्स वीगन अपना ले तो वो एक साल में 200 जानवरों की जान बचा सकता है, और जानवरों की जान बचाने के लिए ही पेटा लगातार विश्व भर में सक्रिय है। हमारे साथ आई फॉरेस्ट के सीईओ चंद्रभूषण जी लगातार जुड़े हुए हैं, जो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रभूषण जी, अभी अभी हमने एक खास रिपोर्ट अपने दर्शकों तक पहुंचाई जिसमें 8 सांसद हैं जो वीगन डाइट पर आ गए हैं। वीगन डाइट की क्या अहमियत है पर्यावरण को पूरी तरीके से बचाने में? देखिए, बहुत डिफरेंस है मांसाहारी और शाकाहारी खाने में। जितना पानी, जमीन और केमिकल्स की ज़रूरत होती है मांसाहारी खाने को बनाने में, उससे काफ़ी कम ज़रूरत पड़ती है शाकाहारी खानों में। तो ये बहुत क्लियर है और ये बड़ा इस्टेब्लिश्ड रिसर्च है। ये कोई नई चीज़ नहीं है कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपका जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे वो कम है, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपका इम्पैक्ट ज़्यादा है। लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से नॉन वेज या नॉन वेजिटेरियन या एनिमल प्रोटीन खाते हैं। जो वेस्टर्न वर्ल्ड का खाने का जो तरीका है उसमें जो नॉन वेजिटेरियन, जो एनिमल प्रोटीन है वो मेन डिश होता है। हमारे यहाँ नॉन वेजिटेरियन साइड डिश होता है। तो जो इंडियन नॉन वेजिटेरियन है उसमें वेजिटेरियन पोर्शन बहुत अधिक होता है। तो इसी कारण से ये भी माना गया है, ये रिसर्च हुआ है कि इंडिया में जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनका जो पर्यावरण पे जो उनका इम्पैक्ट है वो जो विदेश वेस्टर्न वर्ल्ड का जो खाने का जो इम्पैक्ट है उससे भी काफ़ी कम है। तो मेरे अंदाज से वेजिटेरियन होना ज़रूरी है, लेकिन ये पर्सनल चॉइस है। कुछ लोग वेजिटेरियन रहना चाहते हैं, कुछ लोग वीगन रहना चाहते हैं, कुछ फिशिटेरियन रहना चाहते हैं। हमें संतुलन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और मैं उन लोगों का सराहना करता हूं जो कि वेजिटेरियन हैं और वीगन बनना चाहते हैं। बहुत ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट करें, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए अच्छा है। चंद्रभूषण जी, इस वक्त क्या क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और इसको आप कैसे पूरा होते हुए देखते हैं? देखिए, अभी के समय हमारे देश में कम से कम सबसे बड़ा चैलेंज है वायु प्रदूषण का और लैंड डिग्रेडेशन का। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, कोई 30% जो हमारी ज़मीन है वो मरुस्थल बनते जा रही है, क्योंकि हम उस ज़मीन को बहुत गलत तरह से दोहन कर रहे हैं, बहुत इंटेंसिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जिसके कारण कोई 1/3, आप समझ लीजिए कि हमारा देश कोई 325-326 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन है, जिसमें कि हम कोई 100 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को हम मरुस्थल बना रहे हैं, और जिसके कारण जो इम्पैक्ट है वो हमारे खाने पे है, हमारी जो एग्रीकल्चर है उस पे इम्पैक्ट है, क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट है। तो जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, और वायु प्रदूषण ये दूसरा है, और तीसरा क्लाइमेट चेंज, जिसके बारे में हमने पहले बातचीत कर लिया है हमने। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण जी एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए और हम तक ये अहम जानकारी पहुंचाने के लिए। देखिए, पर्यावरण दिवस के मौके पर ओडिशा के पुरी में एक बेहद खूबसूरत सैंड आर्ट देखने को मिली। इसे कलाकार मानस कुमार साहू ने बनाया है। इस आर्ट के जरिए पेड़ पौधे और हरियाली का महत्व बताने की कोशिश की गई है। ये सैंड आर्ट 20 फीट चौड़ी है, जिसे बनाने में 15 टन रेत का इस्तेमाल किया गया है। इसे बनाने में मानस ने 7 घंटे का वक्त लिया है। देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर खूबसूरत सा ये सैंड आर्ट, ये बताता हुआ कि क्यों हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पर्यावरण का ख्याल रखें, क्यों ज़रूरी है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें, आपके लिए, हमारे भविष्य के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।